नमस्कार। कभी-कभी ये ख्याल आता है ना कि आखिर जीवन में सुख से ज्यादा दुख क्यों है? यही वो एक सवाल था जिसने एक राजकुमार को अपना महल तक छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जिसने दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज बौद्ध धर्म के इसी सफर को जरा करीब से समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। और सोचिए, यही वो सवाल था जिसने आज से लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार को अपने महल का हर ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर सच की खोज में निकल पड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो इस सफर को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत से शुरू करना होगा, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक से। एक राजकुमार जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, लेकिन दुनिया ने उन्हें एक बिल्कुल अलग नाम से जाना, बुद्ध, जिसका मतलब है वो जिसे परम ज्ञान यानी इनलाइटनमेंट मिल गया हो। तो देखिए, सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, एक राज परिवार में। मतलब उनका जीवन हर सुख सुविधा से भरा हुआ था, दुनिया के दुखों से परेशानियों से कोसों दूर। लेकिन फिर एक दिन उनकी नज़र एक बूढ़े, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति पर पड़ी, और जीवन की इस कड़वी सच्चाई ने उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया। बस उसी पल एक सवाल उनके मन में घर कर गया, आखिर इस दुख का कारण क्या है? और इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। और फिर सालों की कठोर तपस्या के बाद बोध गया में एक पेड़ के नीचे उन्हें वो जवाब मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। अब ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने जो सिखाया वो कोई बहुत रहस्यमयी या जटिल ज्ञान नहीं था, बल्कि वो जीवन की हकीकत का एक बहुत ही सीधा साधा लॉजिकल विश्लेषण था। इसे ही कहते हैं 4 आर्य सत्य। और इसे समझने के लिए हम इसे एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो पहला आर्य सत्य है दुख। बुद्ध के अनुसार ये संसार, ये दुनिया मूल रूप से दुख का घर है। देखिए ना, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और फिर मृत्यु, ये सब दुख के ही तो अलग अलग रूप हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिसे हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, और जिसे हम नहीं चाहते वो हमारे साथ हो जाता है, ये भी तो दुख है। तो बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहला और जरूरी कदम है इस सच्चाई को स्वीकार करना। तो चलिए उस डॉक्टर वाले डायग्नोसिस पर वापस आते हैं। स्टेप 1, बीमारी को पहचानो, ये है दुख। स्टेप 2, बीमारी का कारण ढूंढो, इसे कहते हैं दुख समुदय। मतलब हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, हमारा लगाव, हमारी तृष्णा। स्टेप 3, ये यकीन करो कि हाँ, इसका इलाज मुमकिन है, इसे कहते हैं दुख निरोध। और फाइनली स्टेप 4, इलाज का पर्चा, यानी दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। मतलब वो प्रैक्टिकल रास्ता जिस पर चलकर दुख को जड़ से मिटाया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रास्ता है क्या? क्योंकि सिर्फ जान लेना तो काफी नहीं है, है ना? उस पर चलना भी तो जरूरी है। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने का एक बहुत ही व्यवहारिक, एकदम प्रैक्टिकल तरीका बताया, और यही है मोक्ष का रास्ता। इस रास्ते को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग या फिर मध्यम मार्ग, यानी द मिडिल वे। बुद्ध का संदेश एकदम साफ था। उनका कहना था कि निर्वाण पाने के लिए ना तो दुनिया के भोग विलास में डूब जाने की जरूरत है, और ना ही खुद को भूखा रखकर शरीर को तकलीफ देने की। असली रास्ता, जो सही रास्ता है, वो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच से निकलता है। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस मार्ग के 8 हिस्से हैं। सब पर तो हम अभी बात नहीं कर सकते, पर 2 बहुत अहम उदाहरण देखते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, मतलब राइट व्यू। इसका सीधा सा मतलब है कि जीवन की सच्चाई को वैसा ही देखो जैसी वो है, बिना किसी लाग लपेट के। और दूसरा है सम्यक कर्म, यानी राइट एक्शन। मतलब ऐसे काम करो जो किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, जैसे अहिंसा और ईमानदारी। तो असल में ये सही सोच और सही एक्शन के साथ जिंदगी जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो बुद्ध ने तो रास्ता दिखा दिया, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद, मतलब उनके जाने के बाद, उनके ये विचार जिंदा कैसे रहे? और सिर्फ जिंदा ही नहीं, ये पूरी दुनिया में फैले कैसे? अब कहानी का अगला अध्याय यहीं से शुरू होता है। बुद्ध के बाद उनके शिष्यों के सामने सबसे बड़ा काम था उनकी शिक्षाओं को सहेज कर रखना। इसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं की, जिन्हें बौद्ध संगीति या बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहा जाता है। राजगृह और वैशाली जैसी जगहों पर ये सभाएं हुईं, और इन्हीं में बुद्ध के सारे उपदेशों को एक साथ इकट्ठा किया गया। इसी कलेक्शन को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का मतलब है 3 पिटारियां या 3 बास्केट्स ऑफ नॉलेज, और यही आज बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अब देखिए,
जैसे जैसे समय बीता, विचारों में कुछ मतभेद आने लगे और इसी वजह से बौद्ध धर्म दो मुख्य शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो लक्ष्य को लेकर है। हीनयान शाखा का फोकस व्यक्तिगत मोक्ष पर है, मतलब इंसान अपने लिए निर्वाण प्राप्त करे। वहीं महायान शाखा का मानना है कि सिर्फ अपना नहीं बल्कि दुनिया के हर एक जीवित प्राणी का दुख दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और इसी महान सोच से बोधिसत्वों का कॉन्सेप्ट सामने आया। बोधिसत्व मतलब एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो खुद तो निर्वाण पा सकता है, लेकिन वो जानबूझकर संसार में ही रहता है ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। बौद्ध धर्म का जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन ये एक बड़ी हैरानी की बात है कि वक्त के साथ ये अपनी ही जन्मभूमि से लगभग गायब सा हो गया। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और भारत में इसकी विरासत क्या रही? इसके पतन के पीछे कोई एक अकेली वजह नहीं थी, बल्कि कई सारे फैक्टर्स थे। कुछ अंदरूनी कारण थे, जैसे मठों में आपसी मतभेद और भ्रष्टाचार का बढ़ना, तो कुछ बाहरी कारण भी थे, जैसे शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों के प्रभाव में वैदिक हिंदू धर्म का फिर से मजबूत होना, और धीरे धीरे राजाओं का समर्थन भी कम हो जाना। ऊपर से विदेशी आक्रमणों ने भी इसे काफी कमजोर किया, और शायद सबसे बड़ा कारण आम लोगों की भाषा यानी पाली को छोड़कर संस्कृत को अपना लेना। इससे ये धर्म कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से आम लोगों से कट गया। लेकिन भले ही भारत में बौद्ध धर्म कमजोर पड़ गया हो, इसने देश को एक ऐसी अनमोल सांस्कृतिक विरासत दी है जो आज भी जिंदा है। सोचिए, सांची के वो विशाल स्तूप जहां बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, या फिर अजंता एलोरा की चट्टानों को काटकर बनाए गए वो हैरत अंगेज गुफा मंदिर। ये सब आज भी हमें भारतीय कला पर बौद्ध धर्म की गहरी छाप की कहानी सुनाते हैं। और ये असर सिर्फ पत्थरों और कला तक ही सीमित नहीं था, इसका सामाजिक और बौद्धिक प्रभाव तो और भी गहरा था। बौद्ध धर्म ने उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई यानी जाति व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। इसने महंगे यज्ञों और कर्मकांडों की जगह अहिंसा और करुणा को सबसे ऊपर रखा। सबसे बड़ी बात, इसने तर्क और सवाल पूछने के माहौल को बढ़ावा दिया, और इसी सोच की वजह से नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय बने जो उस वक्त पूरी दुनिया के लिए ज्ञान के केंद्र थे। तो चलिए, अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव है, इच्छाएं हैं जो हम पर हावी रहती हैं, क्या बुद्ध के ये 2500 साल पुराने उपदेश आज भी कोई मायने रखते हैं? क्या दुख और उसके इलाज का ये प्राचीन नक्शा आज के दौर में भी हमें रास्ता दिखा सकता है? शायद इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।